क्या मैंने कभी अपने आप से ये सवाल किया कि मैं कौन हूँ? मेरा सच्चा स्वरूप क्या है? मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ? मेरे होने का अर्थ क्या है? और यदि इन प्रश्नों के पहले ही मैं बगैर यह जाने कि मैं कौन हूँ, मैं संसार में भटक रहा हूँ, पता नहीं कितनों का पता पूछ रहा हूँ, लेकिन कितना आश्चर्य है यह। मैं दूसरों को जानना चाह रहा हूं, उसके लिए मैं आतुर भी हो जाता हूं कि मैं जानूं, उसे जानूं, कौन है वो, क्या करता है, कहां। बहुत सारी बातें या संसार में उसकी हो सकता है कहीं कोई जरूरत हो, इसके लिए भी हम दूसरे को जानने की आकांक्षा रखते हैं कि क्या पता कब संसार में किसकी जरूरत पड़ जाए। तो अधिक से अधिक परिचय बनाओ, अधिक से अधिक अते पते ठिकाना पूछो, अधिक से अधिक मित्रों से जुड़ो। और आज तो और भी ऐसे साधन आ गए हैं कि लोग बस इसी में तो लगे ही हुए हैं। मैसेज करना अब तो यूं हो गया जैसे लोग पहले या आज भी जो अकर्मण्य हैं, जिनको इस संसार में कुछ काम नहीं दिखता, बैठ के ताश खेलते रहते हैं। ऐसा हो गया है। तो जब तक अगर मैं स्वयं को ही नहीं जाना, अपनी आकांक्षा को नहीं ठीक से पहचाना कि हमारी दिली आकांक्षा क्या हो सकती है जिससे हमारी चेतना, हमारी आत्मा संतुष्ट होती हो, और शायद हम जिसे संतुष्ट करने के लिए पूरी जिंदगी को इस संसार में दांव पर लगाए हुए हैं, क्या हमें अभी तक पता चला कि हम किसे संतुष्ट करना चाह रहे हैं? पहले जिसे हम संतुष्ट करना चाह रहे हैं उसका पता तो चल जाए। और यदि उसी का पता नहीं है तो फिर हम इतने दौड़ में जो लगे हैं संसार में, और अपनी सारी एनर्जी जो हम इस कूड़े कचरे को इकट्ठा करने में लगा दे रहे हैं, कभी यह ख्याल किया कि जिस जीवन के लिए हम इतने कूड़े कचरे इकट्ठे कर रहे हैं वो जीवन का सत्य क्या है? क्या ये सारी एनर्जी वेस्ट करने के बाद भी हम उसे बचा पाएंगे जिसके बचाने के लिए हम इतने सारे श्रम उठा रहे हैं और इतनी बुद्धि लगा रहे हैं, और उसके लिए नई नई बुद्धि अपना रहे हैं? शायद हम यह नहीं देख पा रहे कि हम जो बुद्धि को प्रशिक्षित करके जिस चीज को अर्जित कर रहे हैं, क्या उससे हमारा मालिक संतुष्ट हो जा रहा है? क्या इनफ हो जा रही है बात? क्या उसके पीछे और कुछ बचता नहीं? कोई इच्छा, कामना, वासना? या अगर बच जाता है, इसका अर्थ होता है कि पूरा नहीं हुआ,
अभी अधूरा है। तो जो जिंदगी ही अभी अधूरी है, मात्र इस कारण कि उसे जानने की ओर हम गए ही नहीं। हम जन्म के साथ ही बाहर दौड़ने लगे। बाहर दौड़ने की सारी कला हमें सिखाई जाती है, लेकिन स्वयं के अंदर जाने की और स्वयं को जानने की कोई कला हमें नहीं सिखाई जाती, जिसके कारण हमारी जिंदगी त्रिशंकु बन जाती है। त्रिशंकु कहते हैं 3 दिशा में एक साथ लटक जाना और दिशा का भी वहां पता नहीं हो, भ्रमित हो जाना और वहीं लटके रहना, और उसकी कोई कहीं मंजिल हो ही नहीं सकती। क्योंकि तो वो तो न, कहते हैं ना पृथ्वी का हुआ ना आकाश का हुआ, तो कहाँ लटकेगा। कम से कम जहां के हैं उसको भी तो जाने। शरीर का हम इतना अहंकार करते हैं, शरीर के सौंदर्य का, शरीर की आकृति का, अपनी बुद्धि का बहुत अहंकार करते हैं, अपने बल का हमें बहुत अहंकार होता है कि मेरे जैसा। शायद एक एक व्यक्ति के मन में यही बात होता है कि मैं कुछ अलग, मेरे जैसा। हालांकि यह भी बात सत्य है, यह बात अस्तित्वगत सत्य है कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक इंसान अपने ही जैसा है और अपने जैसे होने के लिए ही जन्म लिया है। और अपने जैसा जब तक वो जी नहीं लेता है तब तक उसकी संतुष्टि भी नहीं होगी। लेकिन यहां आंतरिक अंदर की बात नहीं हो रही, वो बाहर देख रहा है, वो दूसरे पर अपनी दृष्टि को जमाए हुए है, वो वहां से कुछ हासिल करने की बात कर रहा है, चाहे अपने बल से हो, अपनी बुद्धि से हो, चाहे जैसे भी हो, अपने शारीरिक बल से हो, शरीर की क्षमता मेहनत उससे हो या बुद्धि से हो। यह नहीं कि अगर हम जगत में आ गए तो हमें अर्थ कमाने नहीं पड़ेंगे। वो ठीक है, अर्थ कमाने पड़ेंगे, क्योंकि अर्थ से ही जब ये जगत निर्मित है और अर्थ से ही अर्थ का काम चल रहा है, तो अर्थिंग तो सबको जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर भी फिर जिंदगी नहीं हो सकती। क्योंकि शरीर कैसे होगा? माना कि शरीर सदैव रहने के लिए नहीं आया यहां, लेकिन जितने दिन वो यहां जी रहा है उसकी व्यवस्था कौन करेगा? जो शरीर को धारण किए हुए वही तो करेगा। तो स्पष्ट जब यह दृष्टि हो जाती है तब इतना दौर नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि तब जो जरूरी है उसी को इकट्ठा करने के लिए, वह भी आपाधापी में नहीं, टेंशन में नहीं, शांति पूर्वक, प्रेम पूर्वक उसको भी इकट्ठा कर लिया जा सकता है संसार से। ऐसी भी क्या बात है। और परमात्मा तो निश्चित रूप से पहले ही उस साधन का व्यवस्था करके भेजता है संसार में किसी भी इंसान को कि उसका पोषण कैसे होगा। और यही प्रतीक है मां के स्तन का दूध संसार में। मेरे आने से पहले मां के स्तन में दूध आ जाता है। क्या इशारा करता है यह? मैं ये नहीं कहता कि विश्वास की बात है, नहीं, दृष्टि की बात है, विश्वास की बात नहीं।
इसका मतलब क्या होता है? सीधा मतलब है जगत के सत्य का। जो अस्तित्व है वो ये कह रहा है कि जो जा रहा है जगत में उसके लिए, जब तक वो अपनी बुद्धि से कुछ अर्जित करना नहीं जान जाता है, जब तक वो अपने पैरों से नहीं चलने लगता है, जब तक वो अभी कच्चा घरा होगा, अभी धीरे धीरे संसार में उसको मजबूती मिलेगी हर एक चीज की, शरीर और बुद्धि की, तो उतने दिन की व्यवस्था पहले ही, कि जब तक वो खाना खाने योग्य होगा, पचाने योग्य होगा खाना को, फिर क्योंकि अभी दूध बचेगा, अभी उसको अन्न भी नहीं चाहिए, क्योंकि अन्न के लिए परमात्मा फिर उसको दांत की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि जिसको वो चबा सकेगा। तो ये कैसी व्यवस्था है? क्या कभी किसी इंसान ने इस गहरे व्यवस्था पर कोई विचार किया है? छोड़िए धर्म, छोड़िए मंदिर मस्जिद, छोड़िए और सारी चीजों को हम छोड़ें, हम शास्त्रों को भी छोड़ें, रामायण गीता महाभारत ज्ञान को भी छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, ध्यान से केवल देखें। कहते हैं उपनिषद, उपनिषद कहां है? उपनिषद अगर कोई भी मनुष्य 24 घंटा में 1 घंटा भी इस जगत की सारी क्रियाकलाप और उन छंदों से अलग हटकर अपने भीतर केवल शांत भाव से बैठ जाए, कुछ न करे, छोड़ता जाए अपने शरीर को भी, डरे ना, क्योंकि वो है तभी तो शरीर है, वो ना होगा तो शरीर भी नहीं होगा, इसलिए वो क्यों डर रहा है? उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। वो थोड़ी देर के लिए विश्राम में चले और धीरे धीरे शरीर को इतना शांत छोड़ दे, अपनी उंगल से शुरू करे, पैर की उंगलियों से, हाथ की उंगलियों से शुरू करे, महसूस करे धीरे धीरे कि मेरे पैर इतने शांत हो रहे हैं, इतने शांत हो रहे हैं कि जिसको मैं अब उठाना भी चाहूं तो जैसे उठा नहीं पा रहा हूं, इतना शांत। और धीरे 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 आप अपनी अंतरतम गहराइयों में केवल उतरते जाएं। आपको ज़्यादा भय लगे तो सांस की डोर तो जुड़ी है ना शरीर से अभी, और वो जब तक जुड़ी है तब तक आपको शरीर से कोई अलग नहीं कर सकता है। इसलिए आप निश्चिंत रहें और चलें अपनी सांसों की डोर के साथ। थोड़ी देर भीतर डूबें, लेकिन सजग, होशपूर्वक, क्योंकि कीमिया जिंदगी में अगर कुछ है तो वह है होश। उसके अलावे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला यहाँ। और जिसने होश को उपलब्ध कर लिया उसने अस्तित्व को उपलब्ध कर लिया। इसलिए भगवान बुद्ध को हम बुद्ध कहते हैं, बुद्धत्व को जिसने उपलब्ध कर लिया। आप बुद्धत्व कहते हैं वह जो भीतर का लाइट है ना, वो बिल्कुल जागृत हो गया, इंसान जागरूक हो गया, जग गया।
जो जन्मों जन्मों से सोया था और जन्म ले रहा था और मर रहा था, लेकिन उसको यह भान ही नहीं हो रहा था कि कौन जन्म ले रहा है और कौन मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। इस बीच में वह बहुत सारी अपनी मन की जो मृत तृष्णाएं होंगी उसको उन्होंने पैदा कर लिया है, और आप पैदा करके जी रहे हैं। आप उसी मृत तृष्णा में स्वयं को उलझाए हैं और स्वयं का ध्यान ही नहीं कर रहे हैं। इसी कारण आप जगत में भी दुखी हैं। नहीं तो आपको कौन दुखी कर सकता है भला? आप परम आनंदित चैतन्य हैं, क्योंकि आप मात्र होश हैं। आप इसके अलावे कुछ भी नहीं हैं। क्या आपने देखा नहीं? इंसान अहंकार करता है अपने शरीर का, अपने सौंदर्य का, अपनी बुद्धि का, लेकिन शायद उसे पता ही नहीं कि यह सब भी उसका नहीं है। ये सब सौगात में मिली है। अब जब सौगात मिली है तो स्वभाव में जीने में क्या अड़चन हो रही है? सौगात में मिली है तो स्वभाव में जिए और इसका आंग नहीं करें, क्योंकि ये आपका भी नहीं है। ये परमात्मा की ओर से आपको मिली है उपहार में, कि थोड़े दिन चलो संसार का दर्शन करते हैं, संसार में जीवन को जानते हैं कि यह है क्या। लेकिन यदि जीवन की जानने की ओर आप न जाकर और जहां जीवन नहीं है वहां जीवन की तलाश कर रहे हैं, क्या ये कभी किसी जन्म में संभव है? आप सोच रहे हैं बाहर से हम कुछ कर लेंगे तो जीवन होगा, लेकिन ठीक इससे उल्टा है। जीवन है तो बाहर से आप कितना भी कुछ करें नहीं करें प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जो जैसे जीना चाहता है वैसे जी ही लेता है, और परमात्मा उसको उसी के जीने में सहयोग कर देता है, अगर अस्तित्व यहाँ मौजूद है। और अस्तित्व किस से सिद्ध होगा, किससे प्रमाणित होगा कि अस्तित्व यहाँ मौजूद है? ये प्रमाणित कौन करेगा? आपके सिवा, मेरे सिवा? मैं ही तो प्रमाण बन सकता हूं उसका कि वो है। मैं हूं इसका अर्थ है कि वो है। अगर वो नहीं होता तो मैं नहीं होता, उसके कारण ही मैं हूं। इसका अर्थ है कि यह सत्य यहां मौजूद ही है। यह कभी था नहीं और कभी होगा भी नहीं। ऐसा सोचना ही बिल्कुल अपने को फिर से भ्रम में डाल देना है, यानी यह धार्मिक भ्रम हुआ कि हम धर्म भी कह लेंगे इसे, लेकिन नहीं। हमें वैज्ञानिक दृष्टि चाहिए। ये मान्यताओं का धर्म नहीं, इसके कारण हम में कोई गति नहीं हो रही, हम में कोई अनुभव नहीं हो रहा। मन तो मान जाता है कि ठीक है चलो पूजा आरती किए हैं तो कुछ तो धर्म हुआ होगा। उसमें भी संदेह होता है कि अरे भैया क्या पता भगवान नाराज हैं कि खुश हैं, हुए खुश की नहीं हमारे कृत्यों से, कि बाहर तो घंटा डुला आए, बहुत सारा पूजा आरती भी कराए, लेकिन मन में दूसरे के लिए जो बैर है और ईर्षा है वो तो अभी खत्म हुआ ही नहीं। तो भीतर तो हम जानते ही रहते हैं इस बात को ना, कि हमारा मन अभी उतना शुद्ध हुआ ही नहीं। नहीं तो फिर घंटा डुलाने की भी मंदिर में जा कर के क्या जरूरत? फिर तो हम जहां बैठेंगे वहीं मंदिर होता है और वहीं घड़ियाल बजता है, और वह घड़ियाल जो बजता है वो सुनेगा कौन? क्योंकि मैं तो शांत हूं ही नहीं, तो भीतर के घड़ियाल का हमें आवाज कैसे मिलेगी?
मैं तो अपने अहंग में इतना खोया हूं कि मुझे कोई खबर ही नहीं है कि मैं बाहर की घंटी का ख्याल कर रहा हूं। भाई, मेरे भीतर घड़ियाल बज रहा है, ऐसा नाद जो शायद अनहद नाद जिसे कहते हैं। लेकिन हम यह सुने कैसे? अगर थोड़ी देर भी सुनने का मौका मिल जाए ना, तो मैं समझूंगा कि यह जिंदगी धन्य हो गई। अब किसकी आवश्यकता होगी भला? क्यों? क्योंकि वह नाद जो सुनेगा वो अलग नहीं होगा, वो नाद ही बन जाएगा। और अस्तित्व में जो परम नाद चल रहा है और अस्तित्व में वो परम प्रकाश जो फैला है चारों तरफ, उसमें वह लीन हो जाएगा। उसे कुछ खबर भी ना होगी कि शरीर की आयु कब तक है, शरीर कब तक नहीं है। शरीर की खबर भी नहीं है उसे। वो निश्चित ही कुछ बेखबर जरूर हो जाता है। तो संसार में बेखबर होने से तो बेहतर है कि स्वयं के लिए कोई बेखबर हो जाए संसार के लिए, कि अब संसार उसे यह कहे कि थोड़ा दीवाना लगता है, हो गया है, क्योंकि अटपटी सी बोलता है, कुछ अलग ढंग से देखता है जो हम नहीं देख सकते, कुछ अलग ढंग से सोचता है, पता नहीं इसके भीतर क्या हो गया है। और वो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। यह जादू तब घटित होना शुरू हो जाता है जब आप बहिर्गामी न होकर अंतर्गामी हो जाते हैं। आप स्वयं की तलाश में ही लग जाते हैं। संसार की तलाश में आप न होते, संसार में केवल कुछ सामान को आप इकट्ठा कर लेते हैं जिसकी जिंदगी जिससे सही चलती रहे, उसमें भी कोई बाधा न पड़े, शरीर स्वस्थ भी रहे, इसका भी उपाय। उतना काम आप कर लेते हैं और फिर आप अपने भीतर अपने स्वामित्व का आनंद लेते हैं। और जब तक आप स्वामित्व का आनंद नहीं लेंगे, तब तक जो आप सपने में खोए हैं कि कल को हमें सुख और आनंद मिलेगा, तो प्लीज ये आप अपना सपना यहीं तोड़ दीजिए। हो सकता है मेरी बातें आपको अच्छी न लग रही होगी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन यही सत्य है। एक उक्ति है कि एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। यहां अपराध की भी बात आ गई, क्योंकि तुलसीदास जी कह रहे हैं तो थोड़ा सा तो स्वाभाविक है, उनको अपराध का भाव ही तो आया था जिसके कारण वो तुलसीदास हुए, वरना वो तुलसीदास होते ही नहीं। क्योंकि अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि उफनती नदी में उन्होंने पत्नी से मिलने का उपाय सोचा, और तब वो सांप को रस्सी समझकर और उसे पकड़कर और वहां तक पहुंच गए जहां उनकी पत्नी थी, विश्राम कर रही थी। और वो पहुंचे, फिर पत्नी ने देखा, आश्चर्य से भर गई, कहा कि कमाल हो गया, इतना साहस, इतना बल जिस व्यक्ति में मौजूद है, मैं क्या चीज हूं इसके लिए? अरे ये तो चाहे तो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, मैं प्राप्त हो गई, इसको ये बड़ा खुश हो रहा है। अब इसकी शक्ति का इसको पता ही नहीं कि तुम जिस तरह से और जितनी सामर्थ्य और जितनी दीवानगी और जितनी प्रयास
के साथ मुझको प्राप्त करने के लिए आ गए, उससे 10%, केवल 10% भी अगर तुम परमात्मा में ध्यान लगाते तो शायद वो तुमसे मिलने आ जाते, वही चलकर तुमसे और कदम जो होता 10 कदम के बाद, वो उतना कदम चल के तुमसे मिलने आ जाते। मात्र 10 कदम इस त्वरा से अगर तुम परमात्मा की ओर चलते, जिस त्वरा से तुम संसार की ओर चले, मैं भी सपना हूं, कल को मैं भी न रहूंगा, तो तुम किसे प्यार करोगे इतना? फिर इस प्यार का तुम क्या करोगे? ये जो तुम्हारे दिल में है, एकाएक तुलसीदास जी के चेतना पर बात तीर की तरह लगी, क्योंकि वो इतनी व्याकुलता से वहां गए थे और वो ऐसी तीर छोड़ रही थी कि बिल्कुल विपरीत थी, उल्टा। और जब उन्होंने देखा कि ये हमारे कलेजे को अब बेध रही है, इतनी वेदना उनको उत्पन्न हुई, उसी क्षण उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। ठीक उसी क्षण, जिस क्षण वो ये बात कह रही थी, और वो मुड़ गए, और वो ऐसे मुड़े, समझो वो संसार से मुड़े, और ऐसे अपने भीतर डूबे कि जिसके परिणाम में रामायण की रचना हो गई, रामायण निर्मित हो गया। हुआ क्या? जो ऊर्जा बाहर के लिए जितनी तेजी से दौड़ रही थी, उस ऊर्जा को किसी ने चेता दिया कि यहां कुछ मिलने वाला नहीं, तू लौट जाओ, तू स्वयं की ओर जा, वहां कुछ मिलेगा जो शाश्वत होगा। यहां तो सब नश्वर है, यहां तो सब मिटता है, तुम किधर दौड़ रहे हो? तुम किस मृग तृष्णा में पड़े हो? यहां सौंदर्य भी सदैव नहीं रहता किसी का, यहां शरीर का ढांचा भी एक जैसा नहीं रहता किसी का, यहां परिस्थितियां भी चेंज करती है, यहां एक तरह से कोई जीते भी नहीं कभी पूरे जीवन। लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग होती रहती है, उतनी सारी परिवर्तन के बीच इंसान जीता रहता है। तो इन सारी जो परिवर्तन है, इसको स्वीकार करने के बाद जो इंसान इसी संसार में होशपूर्वक केवल जीता रहता है, उसे किसी और से परामर्श लेने की भी जरूरत नहीं। तो बुद्धि हमको परामर्श देगी, कि बुद्धि कहेगी कि हमें क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में। नो, बुद्धि को तो उससे बल मिलती है जो भीतर मौजूद है। तुम्हारी बुद्धि को, हमारी बुद्धि को बल उससे मिल रही है जो भीतर मौजूद है, वो बल दे रहा है। बुद्धि नपुंसक है, बुद्धि के पास अपना कोई बल नहीं, न शरीर के पास अपना कोई सौंदर्य है। शरीर सबका भले ही बाहर से देखने में जैसा भी हो, लेकिन एक जैसा है, चाहे वो किसी का भी शरीर हो। उसमें जो भी सौंदर्य है, उसमें जो विराजमान है उसका है, और उसके भावों का है। वो किस भाव का आदमी वहां विराज रहा है, वो जिस भाव का विराजेगा उसके अनुरूप शरीर का सारा ढांचा बदलेगा और बताएगा उसे। कोई भी इंसान किसी के चेहरे को देखकर ये पहचान लेता है कि ये इंसान कितना दुखी है और कितना सुखी है, या ये इंसान कितने मदहोश में है, या कितने प्रेम में है, या कितनी दीवानगी है इसके चलने में, या बोलने में, या होने में। पहचान में आ ही जाती है जगत में
हमें पहचान देने की जरूरत नहीं होती है, हमारी पहचान स्वतः बन जाती है। उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती है। जरूरत होती है स्वयं को जानना, स्वयं को जीना, स्वयं के भाव में होना, और जो आत्मा का स्वभाव है उसको जीना। ये हमारा स्वधर्म है। अगर हम स्वधर्म में होते हैं तो सुखी होते हैं। अगर हम पर धर्म में होते हैं, यानी दूसरे का धर्म, अगर कोई और कह दिया तो वही दूसरे का धर्म होता है। तुम किसी और के का अनुसरण यदि कर रहे हो और अगर वो कह रहा है कि ये धर्म का ही रास्ता है, फिर भी तुम्हारे लिए वो अधर्म हो सकता है। क्यों? कि हो सकता है कि तुम उसमें भी आंख मूंद कर ही प्रवेश करो और वो लोग भी तुम्हें कहे कि यार नहीं, आंख मत खोलना, आंख बंद किए ही चले जाओ, परमात्मा जरूर मिलेंगे, आगे चले जाओ ना, भले ही तुम गड्ढे में जाओ। और बाद में हम बैठ के यहाँ हंसेंगे कि अच्छा हुआ एक आदमी तो गया गड्ढे में। ये मुझे मजा आता है भाई, मैं संसार का इंसान, सांसारिक हूँ, मुझे मजा आ जाता है। कोई गिरे, किसी को गालियां पड़े, किसी को चोट लगे, कि कोई लुट जाए, तो मुझे शायद मेरे हृदय को शायद सुकून मिले। पता नहीं मेरा हृदय कैसा है कि दूसरे को दुख के देख के ही सुखी होता है। क्या दूसरे के सुख को देख के हम नहीं सुखी हो सकते? और यही होता है, हम कभी भी दूसरे के दुख को देख करके सुखी नहीं हो सकते, या दूसरे को दुखी करके। हम सुखी ही तब हो सकते हैं जब हम अपने सामर्थ्य के अनुसार 10-20 आदमी को भी अपने स्वभाव से सुखी रख सकते हैं, तो ही हम सुख में हो सकते हैं। वरना क्या खाक मेरा सुख होगा, तो फिर मैं सुखी क्या? अरे सुख बांटने वाली चीज होती, आनंद बांटने वाली चीज। आनंद कोई तिजोरी में बंद करने वाली चीज नहीं होती कि पैसे की तरह उसको भी तिजोरी में बंद कर दो। हालांकि पैसे भी इंसान के काम नहीं आता, क्योंकि ना पैसा आदमी पीता है, ना पैसा आदमी खाता है। खाता तो अन्न है और पीता पानी, और वो सभी करते हैं। भले ही उनके ब्रेन में ये हो कि मैं यहाँ का सिकंदर, लेकिन हैं वो भी इंसान ही। और जो एक इंसान की जरूरत है वो उनकी भी जरूरत है, और वही जरूरत उनको जीवन में रखे भी हुए है। कोई पैसे का ढेर उनकी जिंदगी को नहीं रखे हुए, उनके जिंदगी को परमात्मा रखे हुए हैं, जो ये सारी चीजें देते हैं, कि खाने के लिए अन्न देते हैं, पीने के लिए पानी देते हैं, और प्राण रक्षा के लिए सांसें देते हैं। अगर वो सांस न दें, क्या कोई कह सकता है कोई इंसान कि मैं लेता ही रहूंगा सांस और मरूंगा नहीं? कि चलो सांस ही जब प्राण है तो मैं लेता ही रहूंगा, फिर मरूंगा कैसे? लेकिन शायद हमें यह पता नहीं कि ये सांस भी प्राण नहीं है। चूंकि प्राण है इसीलिए शरीर की सांसें चल रही हैं। प्राण जिस दिन शरीर को छोड़ देगा उस दिन सांसें बंद। तो इसलिए हम ये भी नहीं कर सकते कि हम सांस ले रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए अगर बुद्धि इतनी ही प्रगाढ़ मेरी है तो मैं अपने बुद्धि से कहूं कि क्या तुम ये 3 काम कर सकते हो? बुद्धि पूछेगा कौन कौन? तो आप कहेंगे पहला काम, जैसा मेरा शरीर है अभी सुंदर, गठीला, आकर्षक, ऐसा ही
सब दिन बनाए रखिए और उसको कहिए सेकंड काम कि हमारे जितने भी जो भी चीजें हैं मन में, वो सारी की सारी हमारी पूरी हो जाए। और फिर उसे ये कहिए कि ये जो सांस मेरी चल रही है ये सदैव ही चलती रहे, कभी बंद ही ना हो। ऐसे ही हमारा शरीर रहे, ऐसे ही सांसें चलते रहे, ऐसे ही सारे सपने जो मैं बुनता हूं बुनता रहूं। आप इतना कुछ कर दो, आप तो सबसे बड़े हो ना, बुद्धिमान हो भाई। तो जब बुद्धिमान हो, बुद्धि इतनी है, तो बुद्धिमत्ता से कुछ करो ऐसा कि जैसे कि नहीं कल्प वृक्ष हो जाए इंसान, कल्प वृक्ष की तरह सदा एक जैसा रहे, कभी मरे ना। तो ना औरों को कर सको, अपने को तो कर लो कम से कम वैसा। छोड़ो भी औरों की बात। अपने लिए तो रास्ता खोज लो। या नहीं सामर्थ्य है यदि, तो समर्पण का और कोई अर्थ नहीं होता है गुरु के चरणों में। न कोई गुरु है यहां, न कोई चरण है यहां। यहां अस्तित्व है जो गुरु भी है और गुरु के चरण भी है। अगर तुम्हारा मन, हमारा मन अस्तित्व के पास समर्पण कर दे तो शायद तुम्हें वो दृष्टि मिल सकती है जिससे कि तुम देख सको, और वो बिल्कुल वैज्ञानिक है। तुम यहीं और अभी और यहां ही वो देख सकते हो जिसको तुम हजारों हजार पुस्तक में ढूंढ रहे हो, मंदिर मस्जिद और गिरजा में तलाश कर रहे हो। कितने सारे कर्म कांडों में जिसे तुम तलाश कर रहे हो, और कितने सारे उपद्रव में तुम्हें पड़ना पड़ता है उसकी तलाश में, और तुम परेशान भी होते हो, तुम बहुत बोझिल भी हो जाते हो। लेकिन शायद तुम तब भी जागते नहीं, तुम सोचते रहते हो कि शायद आज न हुआ कल हो जाए, शायद कल ना हुआ परसों हो जाए, लेकिन हो तो जाएगा। ये जो आस है तुम्हारी, ये उस जो मोह है, उस मोह से तुम्हें जागने ही नहीं देता, और इसीलिए तुम्हारी चेतना इतने सारे उपद्रवों में रम सकती है, वरना नहीं रम सकती। तुम्हारा सहयोग होता है, तुम होते हो वहां, तभी तो ये होता है। तुम ना हो तो क्या कुछ होगा? जरा तुम थिंक करो, एक मिनट के लिए तुम सोचो कि तुम शरीर नहीं हो। तुमने शरीर को अपना मान रखा है, निश्चित तुम शरीर में हो, शरीर को तुमने अपना मान रखा है। तो कम से कम शरीर के लिए तुम ये भाव करो कि इस समय कुछ देर के लिए तुम बिल्कुल शरीर में नहीं हो। फिर तुम कहाँ हो? तुम ध्यान करो अपना, मुझसे मत पूछना सवाल, अपने आप से पूछो। जब तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम तो मौजूद हो ना कि नहीं हो? जवाब दो। मैं सुनूं या ना सुनूं, तुम्हारा जवाब, तुम जवाब दो, अपने हृदय को दो, अपने आत्मा को दो, जवाब दो। तुम तो महसूस कर रहे हो ना कि तुम हो, यस, या मत सोचना।
और थोड़ी देर के लिए तुम अपने ये जो तुम्हारा गर्दन है ना, इस गर्दन से ऊपर जो है तुम्हारी खोपड़ी, इसको तुम अपने धड़ से अलग कर दो। यानी गर्दन यहां से समझो कट गई, है ही नहीं। मान लो, जब मांगते हैं, बहुत सारी चीज मांगते हैं संसार में, तो इतना सा मानने में तुम्हें कोई कठिनाई हो रही है क्या? और एक दिन तो गर्दन कटती है, सत्य ये भी है। तो आज जीवन में ही थोड़ा कट जाएगी अगर, और रक्त भी नहीं बहेगा, लहू भी नहीं बहेगा, गर्दन कट भी जाएगी, लहू भी नहीं बहेगा, और तुम जान भी जाओगे, देख भी लोगे, तो क्या ये कोई घाटे का सौदा है क्या? ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। ये तो बड़े कीमती सौदे हैं। एक बार हो जाए यदि, तो फिर तो कल्याण ही हो जाए जिंदगी का। तो इसलिए सजग रहो, देखते रहो। तुम शरीर नहीं हो, तुम माइंड भी नहीं हो, बस इतना तुम देखते रहो। तुम न शरीर हो इस समय, न तुम मन हो। अब तुम देखो कि तुम कहां हो। तुम देखो कहीं नहीं तुम जा रहे हो, तुम यहीं हो। तुम डरना मत। तुम हो, सांसें चल रही है ना, सांसें चल रही है, तो तुम देखो कि तुम सांसों के साथ शरीर से बिल्कुल अभी जुड़े हो। जैसे माँ जब बच्चे को जन्म देती है, तो उसके नाभि से एक धागा की तरह एक पतली सी एक नली होती है, जो बच्चे के नाभि में से जुड़ी होती है, और जन्म के बाद नाभि को काट दिया जाता है। बच्चा माँ के उस जुड़ाव से उसी क्षण संसार में गिर जाता है, अलग हो जाता है, माँ से अलग होता है बच्चा। और वो फिर अब, हालांकि माँ पूरा ख्याल रखेगी अभी, जब तक वो स्वयं नहीं ख्याल कर लेता है। तो आप महसूस करें, ये जो सेतु है उसी तरह है, जैसे माँ और बच्चे के बीच एक जुड़ाव होता है, प्राण जुड़े होते हैं। और जो कट जाते हैं तो प्राण अलग हो जाते हैं, शरीर अलग हो जाते हैं। वो कटना सांसों का उचट जाना है, कि सांस बाहर गई, गई रह गई, लौटी नहीं फिर शरीर में, तो प्राण तो आया नहीं। तो तत्क्षण ही शरीर प्राण से विलग हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपने सत्य को न जानें। इसका ये अर्थ ये नहीं कि आप इससे भय लें। नहीं, आप अपने से कैसे भयभीत हो सकते हैं भला? आप ही तो हैं, तो फिर भयभीत क्यों होना? आप ही तो इतने सारे उपद्रव में भी पड़े हैं संसार में, और आप ही हैं कि फिर शांत हो जाएंगे।
तो अगर शरीर जाए उसके पहले आप शांत हो जाते हैं। मृत्यु तो शांत कर ही देता है, लेकिन वो शांति शांति नहीं है, क्योंकि इंसान अशांत चला जाता है। मृत्यु तो आती जरूर है, लेकिन इंसान जो जाता है वो बहुत क्लेश में चला जाता है, बहुत इच्छा अपूर्ण चला जाता है, जिसके कारण जन्म फिर होता है और फिर वो उन्हीं कारणों से भटकता है संसार में, फिर उन्हीं चीज़ों को ढूंढता है, तलाशता है जब बड़ा होता है। तो उसके कारण जन्म जन्म का जो है, जो दुख हो सकता है इंसान के पास, वो भी होता है। लेकिन परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है कि नए जन्म जब होते हैं तो वो पिछले जन्म की सारी बातें उसमें से पोंछ दी जाती है। प्रकृति की व्यवस्था, उसमें कुछ नहीं, नीट रहता है खाली। अब उसमें जो नया फिर भरेगा उसी का विकास होगा वहाँ। और हो सकता है जिस माता पिता से वो आया हो, उस माता पिता के गुणों का या अवगुणों का एक जोड़ हो वहाँ, तो इस तरह से दोनों काम करेगा। उसको अब जो सिखाया जाएगा और लेकर जो आया, दोनों डेवलप होगा और तब कोई एक व्यक्तित्व निर्मित होता है। तब कोई एक इंसान शायद जिसको देखकर लगे कि वाकई में ये इंसान नहीं भगवान है, जिसे देखकर यह लगे, जिसको सुनकर ऐसा लगे कि चाहे कितना भी मधुर कुछ होगा इस संसार में, उन मधुर से मधुर तो इसकी वाणी। शायद संसार में बहुत ही सौंदर्य होगा, जिधर भटकते होंगे लोग, सौंदर्य के पीछे मरते होंगे लोग, सौंदर्य के पीछे लूटते होंगे लोग, सौंदर्य के पीछे पागल हो रहे होंगे लोग। शायद उन्हें यह पता ही नहीं कि उसका जो सौंदर्य है, एक बार कोई अगर देख ले तो सारे सौंदर्य संसार के फीके पड़ जाए। इतना सुंदर है, इतना मधुर है, इतना सुंदर है, इतना आकर्षण है उसमें, कोई भी उसका दीवाना हो जाए। लेकिन अगर कोई ना हो रहा हो, प्रयास वहां नहीं है, वहां है कुछ ऐसा कि जिस चेतना को थोड़ा भी टचिंग होगा, तुरंत जैसे कि कोई चुंबक में लोहे का कण सट जाता है, आकर्षित हो जाता है और उससे उसको घनिष्ठ प्रेम हो जाता है। वो उसको अपने दिल में रखकर उसी स्वरूप में अपना आनंद देखता है, जो तो वो तत्क्षण उससे तरंगित हो जाता है। लेकिन अभी जिस चेतना का रुझान उस ओर नहीं है, तो उसे हो सकता है कोई अनुभव नहीं हो रहा हो, लेकिन यदि वो चाहे तो ये साधना करके उन सारे अनुभवों को प्राप्त कर सकता है जो मुझसे व्यक्त हो रहा है। अंत में आप सभी आत्मन को हमारा प्रणाम।
आप सब स्वस्थ, आनंदित और मस्त रहें।